टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि इस बार मोदी 15 अगस्त का झंडा फहरा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लालू यादव कह रहे हैं। और लालू यादव ने जो तर्क दिया है इसको लेकर, या लालू यादव ऐसा क्यों मानते हैं? लालू यादव का भी मानना है कि मोदी का विरोध या मोदी सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये नीतीश कुमार या नायडू तय नहीं करेगा, ये तय बीजेपी वाले करेंगे। और जिस तरीके से बीजेपी में चीजें चल रही हैं, बहुत दिनों तक मोदी सत्ता पर बने रहे, ये होता दिख नहीं रहा। इसलिए उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि अगस्त के बाद बहुत कुछ होने वाला है, अलर्ट हो जाइए, सतर्क रहिए, अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए। मतलब इस स्तर पर वो बात को लेकर चले गए। ये स्तर पर जाने का मतलब क्या है ये आप समझ सकते हैं, या लालू किस मिजाज में ये बातें कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर अपने कार्यकर्ताओं से आज अपने स्थापना दिवस पर कहते हुए दिखे कि इस बार मोदी अगस्त खपा नहीं पाए, अगस्त पार नहीं कर पाए। जरा पहले सुन लीजिए लालू यादव का क्या है। मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि तो आपने सुन लिया। और अब इस लालू के इस कहने का मतलब क्या है, जरा ये भी समझ लीजिए। देखिए, लालू यादव जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है और जिस स्तर पर अंडर टेबल डील की चर्चा हुई और राष्ट्रीय फलक पर बिहार के रिजल्ट को लेकर जितनी आलोचना लालू परिवार की हो रही है, ऐसे में लालू परिवार को के पास इस तरीके की शगुफा रहे या इस तरीके का माहौल बनाकर पूरे देश का ध्यान खींचने के अलावा और कुछ भी हमें नहीं लगता कि कोई खास चीजें हैं। क्योंकि देश की राजनीति में पहली बार हमें लगता है कि जब बीजेपी से इतर सरकार बने चाहे नहीं हो, पूरा गठबंधन मजबूत है, तो उस गठबंधन में लालू यादव का या लालू परिवार की कोई भूमिका नहीं है। याद करिए बीपी सिंह के जमाने से 89 से लेके जब केंद्र में बीजेपी से इतर सरकार बनी, लालू की भूमिका महत्वपूर्ण है। 2009 में भले वो हाशिए पर चले गए जब वो कांग्रेस से अलग हुए, उसके बाद फिर तो सरकार ही नहीं बनी। और इस बार मौका मिला तो जो रिजल्ट बिहार ने दिया, उस रिजल्ट से कहीं न कहीं एक जो छवि थी राष्ट्रीय फलक पर लालू परिवार का या लालू यादव का, जो एंटी बीजेपी एक अलग तरीके का समा बांधते रहे थे दिल्ली में, वो चीजें इस बार होता हुआ बट नहीं हुआ। तो ये सवाल इस तरीके से कहना या इस तरीके से फोरकास्ट करने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती है। लेकिन उन तमाम परिस्थिति के बावजूद भी जिस तरीके से लगातार बीजेपी के अंदर चीजें द्वंद्व की स्थिति दिख रही है और राहुल जिस तरीके से आक्रामक है और जिस स्तर पर आक्रामक है और जिस अंदाज में आक्रामक है, मोदी और शाह तो सहज नहीं है। और उनकी सहजता का ना होना महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव में अगर कहीं पराजय मिला तो ये तय मानिए कि 26 जनवरी तक मोदी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। इसलिए लालू का ये कह देना कि 15 अगस्त तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। संकेत उन्होंने एक ऐसा दिया है जिस संकेत के सहारे राष्ट्रीय फलक पर जो राजनीति है उसको जरूर समझा जा सकता है।